सेक्शन 157 है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। ये स्पॉट इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। इसका सब सेक्शन 1 ये बोलता है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिली है उससे या अदरवाइज भी कोई ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास रीज़न है ये सस्पेक्ट करने का कि ऐसे ऑफेंस की कमीशन हुई है जो कि वो जिसके लिए वो एम्पावर्ड है 156 के अंदर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मतलब उसके लिमिट्स में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, ऐसा उसका रीज़न टू सस्पेक्ट है, तो फोर्थविथ उस चीज़ की रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को भेजेगा जो कि मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड होगा उसका कॉग्निजेंस लेने के लिए उस ऑफेंस का पुलिस रिपोर्ट पे, और फिर इन पर्सन प्रोसीड करेगा या डेप्यूट करेगा उसके किसी सबॉर्डिनेट को उस स्पॉट पर, ठीक है, किस लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, और फिर अगर नेसेसरी है तो मेजर्स लेने के लिए डिस्कवरी और अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर के। इसका प्रोवाइजो ये बोलता है, जब इन्फॉर्मेशन किसी ऐसे ऑफेंस के कमीशन के लिए दी गई है जो किसी पर्सन का नाम दे के दी गई है और केस ज़्यादा सीरियस नेचर का भी नहीं है, ठीक है, तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को फिर स्पॉट इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। पर प्रोवाइजो का बी बोलता है, अगर ये अपीयर होता है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। फिर इसका दूसरा प्रोवाइजो बोलता है, जब रेप के रिलेशन में कोई ऑफेंस हुआ है तो स्टेटमेंट जो है विक्टिम का, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग कंडक्ट की जाएगी विक्टिम के रेसिडेंस पे, या फिर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा ऐसे प्लेस पे जो उसकी चॉइस का है, और जितना हो सके प्रैक्टिकेबली एक वुमेन पुलिस ऑफिसर द्वारा और उसके पेरेंट्स के या उसके गार्जियन के और उसके नियर रिलेटिव या सोशल वर्कर ऑफ लोकेलिटी के प्रेजेंस में होगा। तो सब सेक्शन 2 ये बोलता है, ये दोनों जो ए और बी में क्लॉज दिए गए हैं, मतलब कि नाम से उसकी इन्फॉर्मेशन दी और इतने सीरियस नेचर का नहीं है तो वो स्पॉट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, या फिर सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, तो ये दोनों जो क्लॉज में ए और बी में सब सेक्शन 1 के जो केस मेंशन्ड है उसमें ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन उसकी रिपोर्ट में स्टेट करेगा रीजंस कि क्यों उसने फुली कंप्लाई नहीं करे उस सब सेक्शन के प्रोविज़न, और अगर केस जो मेंशन्ड है क्लॉज बी में प्रोवाइजो के, तो ऑफिसर ये भी फोर्सविथ नोटिफाई करेगा इन्फॉर्मेंट को कैसे भी मैनर में जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रिसाइव्ड है ये फैक्ट कि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा केस की। 158 है रिपोर्ट किस तरह सबमिट की जाती है, रिपोर्ट हाउ सबमिट। हर रिपोर्ट जो मजिस्ट्रेट को भेजी गई है सेक्शन 157 के अंदर, अगर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा डायरेक्ट करती है तो वो सबमिट की जाएगी ऐसे सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस स्टेशन द्वारा, पुलिस द्वारा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट जनरल या स्पेशल ऑर्डर से इस बिहाफ में अपॉइंट करता है। और ये जो सुपीरियर ऑफिसर वो ऐसे इंस्ट्रक्शन दे सकता है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को जैसे उसे ठीक लगते हैं, और ऐसे इंस्ट्रक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद उस रिपोर्ट पे ट्रांसमिट कर सकता है उसे बिना डिले के मजिस्ट्रेट को। सेक्शन 159 पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। Such magistrate on receiving such report may direct an investigation, or if he thinks fit at once proceed or depute any magistrate subordinate to him to proceed to hold a preliminary inquiry into or otherwise to dispose of the case in manner provided in this code. सेक्शन 159 पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बोलता है कि मैजिस्ट्रेट को जो ऐसी रिपोर्ट मिलती है उस रिपोर्ट को रिसीव करने पे वो डायरेक्ट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन, और अगर उसे ठीक लगता है तो एट वंस वो प्रोसीड कर सकता है या फिर डिप्यूट कर सकता है कोई भी उसका सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को प्रोसीड करने के लिए एक प्रिलिमिनरी होल्ड इंक्वायरी को होल्ड करने के लिए, और अदरवाइज टू डिस्पोज ऑफ द केस इन मैनर प्रोवाइडेड इन दिस कोड। सेक्शन 160 है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, ये भी पढ़ ही लेते हैं। सब सेक्शन 1 एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर में बाय ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर द अटेंडेंस बिफोर हिमसेल्फ और एनी पर्सन being within the limits of his own or any adjoining station who from the information given or otherwise appears to be acquainted with the facts and circumstances of the case and such person shall attend एज सो रिक्वायर्ड। इसमें बोला गया है
कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इस चैप्टर के अंदर, वो एक राइटिंग में ऑर्डर देके रिक्वायर कर सकता है उसके सामने किसी भी पर्सन की अटेंडेंस जो उसके या फिर किसी एडजॉइनिंग स्टेशन के लिमिट्स में है, और जो कि इन्फॉर्मेशन मिली है उससे अपीयर हो रहा है कि वो इंसान एक्विंटेड होगा केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस से, और ऐसे ऑर्डर पे वो पर्सन अटेंड करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। इसके प्रोविजन में बोला गया कि कोई भी मेल पर्सन जो कि 15 साल से कम का हो या 65 से ऊपर का हो, या वुमेन या मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन रिक्वायर नहीं किया जाएगा अटेंड करने के लिए कोई भी प्लेस अदर देन प्लेस इन विच मेल पर्सन और वुमेन पर्सन रिसाइड। ठीक है, मतलब केवल जो अप्लाई हो रहा है ना सबसेक्शन 1 वाली बात, वो सिर्फ अप्लाई हो रहा है 15 से 65 साल के मर्द के ऊपर। बाकी है ना जिनको भी उसको इन्फॉर्मेशन लेनी है वो उसके उसके रेसिडेंस के प्लेस पे ही ली जाएगी। और 160 का सबसेक्शन 2 बोल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स मेड इन दिस बिहाफ प्रोवाइड फॉर पेमेंट बाय पुलिस ऑफिसर of the reasonable expenses of every person attending in subsection 1 at any place other than his residence। तो स्टेट गवर्नमेंट इस बिहाफ में रूल्स करके प्रोवाइड कर सकती है पुलिस ऑफिसर द्वारा रीजनेबल एक्सपेंसेस दिए जाएं हर पर्सन को जो सबसेक्शन 1 के अंदर अपने रेसिडेंस के अलावा कहीं भी और अटेंड कर रहा है पुलिस ऑफिसर।